हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत पाठक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है संघर्ष से सफलता। ये वर्ड आया कहाँ से, ये वर्ड का मतलब क्या है? संघर्ष से सफलता। बिना संघर्ष को आपको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती, चाहे आप रहो या मैं रहूं या कोई रहे। कैसे? देखो, क्या संघर्ष क्या है, क्यों जरूरी है, सबसे पहली बात मन में आता है। दूसरा कि भगवान राम से और कर्ण से सीखो संघर्ष क्या होता है, क्योंकि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। एक छोटा सा आपको बात याद दिलाता हूँ, रामायण, भगवान राम की जीवनी। ठीक है, सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, पर जो वहाँ प्रदर्शित है रामायण में उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है कि अगर राम वनवास नहीं जाते और संघर्ष नहीं करते तो सिर्फ राम रहते, भगवान राम उनकी संज्ञा उनको नहीं दी जाती। अभी जो सबसे विख्यात टीचर है खान सर, पटना वाले खान जी रिसर्च सेंटर पटना में, उनका सभी लोग जानते हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खान सर को सभी लोग जानते हैं। तो खान सर का हमेशा एक इंटरव्यू वायरल होता रहता है सोशल मीडिया पे कि जब उनके जेब में 40 रुपए थे और गंगा नदी के किनारे वो बैठे थे, तब उनको लग रहा था कि मेरा जीवन का अंत हो चुका है। मतलब प्राण नहीं, मतलब पैसे नहीं है, समस्या आ चुकी है, सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ उजड़ गया। तभी उनको अचानक याद आता है कर्ण का, महाभारत के कर्ण का। कर्ण को जिस उम्र में माँ से लाड प्यार मिलना चाहिए था, उस उम्र में कर्ण को गंगा नदी में बहा दिया गया था। महाभारत के युद्ध में कर्ण हारे नहीं थे, हराए गए थे, और अर्जुन जीते नहीं थे, जिताए गए थे। कैसे? जिस रथ पे तीनों लोगों का मालिक सवार हो, उस रथ को कर्ण अपने बाण से 2-3 कदम पीछे ढकेल दे, तो क्या उससे भी बड़ा कोई बलवान होता है इस पृथ्वी पे? नहीं है भाई। अब इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आप पहले संघर्ष करोगे, फिर ही आपको सफलता मिलेगी। संघर्ष से ही आप कुछ भी प्राप्ति कर सकते हो। जैसे देखो, अभी कुछ भी हमको करना है, हम एक स्टूडेंट है हमारी लाइफ में, हम अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर जॉब नहीं लगेगी, और सरकार को कोसेंगे कि मोदी सरकार आई और जॉब की वैकेंसी नहीं दे रही है। ये तो कहने कहानी की बात है ना। अगर हम मान लो कि पिछली सरकार 100 दे रही थी, ये 90 दे रही है, 50 दे रही है, दे तो रही है भाई, तुम्हारे में टैलेंट है, लो नहीं। ब्लेम दूसरों को करना बंद करो। संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होगी। जब तक संघर्ष नहीं करोगे कोई उपाय नहीं बचा भाई, किसी के पास नहीं, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, कितना भी चाह ले। आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, एक मतलब शायरी के तौर पे या फिर एक स्लोगन के रूप में आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है संघर्ष और क्यों जरूरी है संघर्ष। ठीक है, तो शुरुआत आसानी से मिल जाती है, फिर भी नहीं खाते हैं शहर के बच्चे, यहाँ मिट्टी में ही खाते हैं, और सो जाते हैं फुटपाथ पर अक्सर पेपर बिछाकर। सो जाते हैं अक्सर फुटपाथ पर पेपर बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इससे क्या निकलता है? इससे ये निकलता है कि मतलब बहाना किसी चीज का मत ढूंढो कि आज थकावट है, कल से शुरू करेंगे, आज ये है वो है। अक्सर सभी लोग देखने को मिलता है सभी जगह से कि जो पूरा सप्ताह कुछ नहीं करते वो भी संडे को छुट्टी मनाते हैं। किस बात का छुट्टी? आपने पूरा वीक तो बर्बाद किया और संडे भी उस नाम पर बर्बाद कर रहे हो कि पूरा वीक मैंने बर्बाद किया, आज तो रेस्ट करेंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। जैसे अभी हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी लगता होगा कि अरे भाई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन संघर्ष नहीं है, कुछ किस्मत पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही है, लेकिन जहां से किस्मत आती है, किस्मत यहाँ से आ रही है ना, तो संघर्ष ये बीच में बंद है, नल है एक तरह से। संघर्ष करके इतना उठाओगे तभी किस्मत आपको मिलेगी, आपके ऊपर किस्मत का वर्षा होगा। एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि संघर्ष से क्या क्या प्राप्ति होते हैं और बिना संघर्ष से कुछ नहीं हो सकता। देखो, किस्मत से अभिषेक बच्चन बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष से अमिताभ बच्चन बनना है। तो फिर आप लोग डिसाइड करो कि आप अमिताभ बच्चन बनना चाहते हो या फिर अभिषेक बच्चन। बचपन में या कभी भी सुनने को मिलता था कि अमिताभ बच्चन के पास इतना धन है कि 6 महीने तक पूरा भारत को खाना खिला सकता है बैठा करके। तो आप लोग डिसाइड करो कि किस्मत से अभिषेक बच्चन बनना है या अमिताभ बच्चन। तो कल बोले यार भाई हम लोग का किस्मत इतना खराब है कि अभिषेक बच्चन नहीं बन जाए। बहुत इतना छोटा सोच नहीं रखना, सोच को डेवलप करो हमारे साथ और सारे लोगों के साथ।
जैसे आप कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हो, बिजनेस का स्टार्टअप चाहते हो या कोई भी अन्य काम जो कि समाज के समझ से परे है, तो सबसे पहला डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग यही है इस कंट्री में, सबसे बड़ा रोग ये है कि क्या सोचेंगे लोग। ठीक है, अगर क्या सोचेंगे लोग, अगर आप भी यही सोच ले तो वो लोग क्या सोचेंगे। जो उन लोग को सोचना है सोचने दो, छोड़ दो, उनके ऊपर छोड़ दो। उनका जो माइंड है वो तुम कुछ भी करोगे तो होगा, वो सोचते ही रहेंगे। लाइक आपको एक बताते हैं छोटा सा स्टोरी कि अगर आप कुछ अलग करना चाहोगे तो पहले लोग आप पे हंसेंगे, फिर आपकी मेहनत देखेंगे, फिर आपको कहेंगे ये पागल हो गया है। और जब आप सक्सेस पाओगे तो वही लोग बोलेंगे कि हम तो जानते थे कि ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ करेगा, हम इसको बोले थे। नहीं भैया, तुम ये नहीं बोलते, लेकिन आपको लोग ऐसा बोलेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे तो हाँ बोले थे कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब सारे चीज लोगों का अनुसार नहीं होता है। तुम सक्सेस भी हो जाओगे फिर भी लोग कहेंगे कि हम ही बोले थे तब हुआ। तुम फेलुअर भी हो जाओगे तो लोग बोलेंगे हम बोले थे तो ही, हम जानते थे पहले से। ये होता है, तो फिर डरना किस बात का। उठो, शुरुआत करो, संघर्ष करो और संघर्ष से सफलता की ओर एकीकृत होकर के, मतलब मुख्य फोकस रख के संघर्ष की ओर अपना कदम बढ़ाओ और संघर्ष आपको सफलता की प्राप्ति कराएगी। कि ऐसा क्या करें, जैसे हम आपको एक हनुमान चालीसा का छोटा सा चौपाई आपको सुनाते हैं कि और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। इसका अर्थात क्या है, और देवता चिंता नहीं करते, और देवता मतलब कुछ सोचते नहीं है आपके बारे में। अगर हनुमान जी की आप सेवा कर रहे हो, हनुमान जी सब सुख करते हैं, कोई दूसरा भगवान आप पे नाराज नहीं होते हैं। इसका एक मतलब मेरे अंदाज से शायद ये हो सकता है कि जब हनुमान जी सूरज को निकल गए थे तब उनको इंद्रस्त्र वज्रस्त्र पड़ा था, तो सारे देवताओं ने वरदान दिया था। लाइक ये छोड़ दो बातें, रियलिटी पर फोकस करते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हो तो आपकी सारी चीजें उथल पुथल है, तो आपको सिर्फ अपना मुख्य फोकस बिजनेस पर रखना है। बिजनेस से ही सारी चीजें आपकी एक जगह सिमट जाएगी। लाइक पानी का एक बूंद ही गिरता है लेकिन वो 10 जगह छींटा छोड़ता है, वैसे ही है हनुमान चालीसा का। ये लाइन से हमें ये सीख लेना चाहिए। वैसे लाइन क्या है, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हो तो और देवता आपसे नाराज नहीं होंगे। उसी तरह पूरे ब्रह्मांड के काम को छोड़ के, फालतू कामों को छोड़ के, अब आपका जो मेन ऑक्यूपेशन है, जैसे आप स्टूडेंट हो तो आपका पढ़ाई, आप उस पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपको सुधरती दिखेंगी। हम तो कई बार ट्राई कर चुके हैं ये। लाइक मतलब जैसे हम भी एक स्टूडेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। हमारे को इतना बड़ा फॉलोअर अभी है नहीं कि सबको बताना पड़े, सब लोग हमारे जान पहचान के ही अभी हैं हमारे चैनल पे। तो हम भी जब स्टूडेंट है, मतलब देखते हैं मेरी माँ गुस्सा हो गई, मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, भैया हो गए, दादा, सब लोग गुस्सा हो रहे हैं हमसे। ये फिर मतलब और एक तरह से लगता है कि पूरी प्राकृतिक हमसे रूठ गई है। तो उस समय अपना मुख्य फोकस पे काम करके देखें। मतलब स्टूडेंट थे, पढ़ाई करके देखें, मतलब सबके सामने नहीं, ये नहीं वो दिखा के, खुद से पढ़े, अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी आई और सब जगह सही हो गया यार। ये कैसे हुआ, ये हुआ पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपना काम किए, अपने मुख्य फोकस किए, तब जाकर के आपको पॉजिटिव एनर्जी आई और आपको लगा सब सही हो गया। सही हो गया क्योंकि बहुत प्राचीनता में कहावत है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो उस चीज को मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। तो वही हुआ हमारे साथ भी और वही होगा सबके साथ भी। अब प्रयास करो, अपना मुख्य फोकस रखो, इधर उधर का ध्यान भटकाने वाली चीजों से थोड़ा दूरी रखते रखते रखो। एक लास्ट स्टोरी, इसके साथ वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, वीडियो का अंत है। एक छोटा सा स्टोरी, पहले के जमाने में आज से लगभग और आज से इस वीडियो में जितना भी आया है सबको थोड़ा थोड़ा काट के शॉर्ट वीडियो के रूप में भी डाला जाएगा, तो वो भी आप लोग देखें प्लीज, रिक्वेस्ट है। लास्ट स्टोरी है, आप सभी लोगों ने एक स्टोरी सुना होगा बचपन में, वो चिमटा वाला, कि एक बच्चा रहता है जिसको माँ रोटी बनाती है तो उसका हाथ जल जाता है, बच्चे को पैसे मिलता है तो मेला में चिमटा ले आता है। उसी बच्चे की कहानी, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। और दूसरा स्टोरी क्या है उसका कि उस जो जिस जनपद, पहले जनपद होता था, जिस जनपद में वो लड़का रहता था, उस जनपद के राजा ने एक बार एक आयोजन रखा। मान लो कि एक 20 kg का सोने का पहाड़ बनवा के रखा और बोला 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और बोला कि
जो सबसे पहले कल सुबह प्रातः काल सबसे पहले यहाँ पे आएगा, मतलब मेरे दरबार में, अपने दरबार में रखा था, उसको ये भेंट किया जाएगा, साथ में बहुत कुछ दिया जाएगा। अब हुआ क्या कि वो जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का लंबा रास्ता भी जो तय करना था, उसे पैदल तय करना था। और क्या किया कि वो 10 किलोमीटर जहाँ से स्टार्ट होता है राजा के दरबार तक के पूरे सुख वैभव का चीज फ्री में वो करवाने लगा। लाइक अब इधर जैसे अभी के जमाने के अनुसार लेके चलते हैं, तो इधर खाने का स्टॉल लगवा दिया फ्री में, इधर नॉनवेज लगवा दिया, वेज लगवा दिया, इधर डांसर लोग बुलवा दिए, इधर लड़कियां हैं, इधर गेम है, इधर ये है, इधर ये, मतलब सारी चीज फ्री में करवा दी, गली टाइप से बना दी, इधर बीच में से जाना है। तो सारे लोग जब चलना शुरू किए रात को, तो कोई सही नहीं कह रहे कल तो हमको ये लेना है। जब निकले तो देखते गए जिसको जिस चीज पे पसंद आया उस चीज पे टूट पड़े लोग, और उसका भूल गए कि मेरा मुख्य फोकस क्या है। लेकिन वही छोटा बच्चा जिसको आप चिमटे की कहानी के रूप में सुनते हो, वही छोटा बच्चा अपने दुख और अपनी मजबूरी को समझते हुए, उसको ये पता था कि हम ये करेंगे तो निकल जाएंगे आगे, चाहता तो भी साइड में बहुत कुछ था लेकर के भी, मतलब संतुष्ट हो सकता था, छोटे से में संतुष्ट नहीं होना चाहता था। वो कुछ भी करना चाहता था तो बड़ा करना चाहता था। उधर उधर के ध्यान नहीं देकर सीधे चलते चला गया राजा के दरबार में। और सबसे पहले वही बच्चा पहुंचा, तो राजा ने पूछा कि क्या तुमको इधर उधर की चीजें पसंद नहीं आई? तो उसने यही बात बोला कि राजा, मुझे मेरे मुख्य कार्य पे फोकस रखना चाहिए, ना कि इधर उधर की जो सफल में एंट्री मिलती है उसके ऊपर। और उसमें एक लाइन वो ऐड किया कि हम या कोई भी इंसान करे तो या तो बहुत बड़ा करे या तो एकदम छोटा करे, बीच वाले लोग बहुत पिसा जाते हैं। लाइक आपको अगर बिलीव नहीं होता है तो आप देख लो, गेहूं तो राज करता है, उसके बाद आटा बनता है, वो भी एक तरह से राज करता है। लेकिन जो आटा गेहूं के बीच में पिसाता है, क्या बनता है, मतलब गेहूं में थोड़ा सा बड़ा फॉर्म हो गया, आटा एकदम सूक्ष्म कण हो गया, बीच में एक हद तो होता है दर्रा, ठीक है। तो दर्रा को क्या देखते हो, जानवर को खाया जाता है, कभी कभी इंसान भी खाते हैं, लेकिन फिर उसको चाल के फेंक दिया जाता है, वो बीच का चीज है। तो बीच का चीज करना है तो आप बहुत बड़ा करो या तो छोटा करो, बीच का करने की कोशिश मत करो। लाइक अभी के जमाने में कोविड में जब लॉकडाउन था, तो या तो सबसे ऊंचे वर्ग के लोग, जाति से नहीं भाई, पैसे से अमीर लोग आराम से रहे, या तो निम्न वर्ग के लोग आराम से रहे। क्या आराम से रहे, मतलब धक्के वक्के खाए, लेकिन फिर भी उनको खाने के लिए मिल जाता था, लेकिन काफेरी स्टॉल में। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग थे, फिर से बोल रहा हूँ, जाति से नहीं पैसे से, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, मीडियम कास्ट, पैसे से ब्रो, उनको क्या हुआ, उनकी सारी जमा पूंजी निकल गई। कोविड के बाद उनकी हालत खराब है। तो या तो बहुत बड़ा करो या तो कुछ नहीं करो। सिंपल भाषा में, या तो सब कुछ छीन लो या तो कुछ नहीं लो। एडजस्ट करना नहीं सीखो। लाइक आप कहीं ट्रेन से सफर करते हो, आपके औकात जनरल टिकट के ही हैं, तो आप जनरल टिकट लो, लेकिन आप अपने आप माइंड में बिल्डअप करो कि कैसे हम इस जनरल को रिजर्वेशन में बदले, रिजर्वेशन से कैसे इसको एसी में कन्वर्ट करें। अगर आप जनरल में टिकट देते हो तो हमेशा रिजर्वेशन में बैठने की कोशिश करो, ताकि आपको आदत लगे कंफर्टेबल की, कुछ कंफर्टेबल की, मतलब एकदम नहीं कि कोढ़िया बन जाना, नहीं, आदत लगे भाई यहाँ तो अलग लाइफ है। फिर मेहनत करो आप वहां तक जाने के लिए, वहां चले जाओ, फिर आप एसी की करो, फिर फर्स्ट क्लास की करो, फिर प्लेन की करो। तो भाई ऐसा नहीं है कि एक बार जब छत पे चले गए तो 2 मंजिला पर जाने की कोशिश नहीं करो। अगर छत पे गए हो तो 2 मंजिला पे जाओ, 2 मंजिला के बाद बहुत है भाई, आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है, रुकना मना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सबको अब नहीं बोलूंगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर अच्छा लगेगा तो अपने आप करोगे। बाय बाय।